टेक यूट्यूब चैनल। आज का मेरा टॉपिक है इटली स्टडी विद अपॉइंटमेंट के रिलेटेड। हाउ टू गेट इटली स्टडी विद अपॉइंटमेंट, इटली की स्टडी विद अपॉइंटमेंट कैसे बुक कर सकते हैं। एंड थोड़ा सा आपको इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा मैं ब्रीफली एक्सप्लेन भी करूंगा कि इटली स्टडी विद अपॉइंटमेंट का बोर्ड सिस्टम स्टार्ट कैसे होता है, क्लोज कैसे होता है। एंड इटली की स्टडी विद अपॉइंटमेंट जो ऑटो बुकिंग होती है वो कौन सा सिस्टम होता है जिसे हम ऑटोमेशन कहते हैं, या EXE सॉफ्टवेयर होता है, या एक्सटेंशन अगर हम कोई ना कोई यूज़ कर रहे हैं, कैसे हम एम्बेसी को जो है उसका पता लगता है। इस वीडियो के अंदर जो है आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको थोड़ा सा लाइव बोर्ड सिस्टम भी बताऊंगा, दिखाऊंगा। एंड कैप्चा जो होता है ऑटो कैप्चा का मेरे पास बोर्ड सिस्टम पड़ा है, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर दिखाया भी हुआ है। उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है वो भी इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। एंड पहली तो बात यह है कि इस वीडियो को जो आप लोगों ने ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप लोगों को ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो के अंदर। आप लोगों ने वीडियो जो है मैं स्टार्ट में बता रहा हूँ कि यू विल ऑल एप्लीकेंट मस्ट वॉच। क्यों वॉच करना ज़रूरी है? क्योंकि इसमें लाहौर कौंसलेट, इस्लामाबाद कौंसलेट एंड कराची कौंसलेट, उसके बारे में जो मैं आप लोगों को ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जो जो इशू करंटली आ रहे हैं। आज जो कराची की स्लॉट्स आई वो मैंने साथ ही राइट वे जो है आपको इन्फॉर्म भी कर दी। इटली स्टडी विद अपॉइंटमेंट अब तक कराची अपॉइंटमेंट्स जो कराची से आज अपॉइंटमेंट्स ओपन हुई हैं 12 दिसंबर की जो है 9 स्लॉट्स ओपन हुई हैं, 9 दिसंबर की जो है 3 स्लॉट्स ओपन हुई हैं, 2 दिसंबर की जो है 29 स्लॉट्स ओपन हुई हैं। जैसे ही स्लॉट क्लोज हुई हैं साथ ही मैंने करंटली नॉट अवेलेबल का खुद राइट वे मैसेज किया। क्यों मैसेज किया? आप लोगों का बार बार क्या होता है कि आप उस पोर्टल को रिफ्रेश करते जाते हैं, उसके बाद आपका पोर्टल जो है लॉक्ड हो जाता है। बाद में आप फिर मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि सर हमने इसका जो है क्या करना है। आप इसको बार बार 2 से 3 दफ़ा आपने रिफ्रेश कर लिया, इसको अगर आप अगेन एंड अगेन इसको रिफ्रेश करते जाएंगे, इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आपका पोर्टल जो है लॉक्ड हो जाता है। वो 72 आवर्स के लिए, 3 दिन के लिए हो जाता है, 7 डेज़ के लिए हो जाता है, या 24 आवर्स के लिए हो जाता है। ये सबसे बड़ा इशू होता है। और पोर्टल लॉक होने की जो है कोई इशू नहीं होती। ये आपको मैंने जो डिटेल्स हैं कि आपको मैंने इस वीडियो के अंदर कराची कौंसलेट की जो है दे दी है। बोर्ड सिस्टम का क्या इशू होता है कि बोर्ड सिस्टम का आपको बस थोड़ा सा ऑटोमेशन का थोड़ा सा बता दूं। ऑटोमेशन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है कि आप लोगों का वीज़ा जो है रिफ्यूज़ हो जाता है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप किसी एजेंट या कंसल्टेंट से अपॉइंटमेंट बाय कर सकते हैं, तो इससे सबसे और सेफेस्ट जो है वो कौन सा मेथड है? रिकोर्सो के थ्रू में ये होता है कि आपके अदालत की अपील के थ्रू आपको जो अपॉइंटमेंट तो मिल जाती है वकील के थ्रू, बट उसमें ये ऐसा सिनेरियो नहीं होता जो आपके साथ कोई बोर्ड सिस्टम की अपॉइंटमेंट मिल रही है। आपको डायरेक्ट सबमिशन मिलती है, आपको लेटर मिलता है, आपको एम्बेसी की तरफ से ईमेल आती है, अब जाकर अपने पासपोर्ट जो सबमिट करवाए थे। बस इसका सबसे बड़ा दोनों सिस्टम में, एजेंट सिस्टम में एंड रिकोर्सो सिस्टम में। रिकोर्सो सिस्टम में ये होता है कि आपको जो वीज़ा चांसेस हैं 100 में से 5% होते हैं कि नहीं लगेगा, और बोर्ड सिस्टम में क्या होता है 100 में से 1% आपका लगेगा। तो इसलिए बेहतर होता है कि अपॉइंटमेंट आपको दोनों कंडीशन में मिल रही है, एजेंट से भी मिल रही है और कोर्टों के थ्रू भी मिल रही है। बट अब जब आप एम्बेसी के अगेंस्ट जाकर उसको अपील कर रहे हो, एम्बेसी के खिलाफ जाकर केस कर रहे हो, ये एक नॉर्मल सी सेंस है कि आप लोगों को अपॉइंटमेंट 100 में से 5 बच्चों को मिल जाएगा। वो जी आप लोग क्या करेंगे? उसको फॉलो करेंगे, नहीं जी नहीं अपॉइंटमेंट जो हमें मिल रही है। अब एम्बेसी उसका क्या आपको रिजल्ट देगी? आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर देगी। बेशक आपकी स्टेटमेंट जो है 5 लाख की है, 5 करोड़ की है, वो 10 करोड़ की, वो मैटर नहीं करती। एम्बेसी ने अगर आपको देना वीज़ा, आप लोगों को माइनर सी मिस्टेक के ऊपर जो है उसको वो कर देंगे इग्नोर कर देंगे। अदरवाइज माइनर सी मिस्टेक पकड़ के आपको वो रिफ्यूज़ कर देंगे कि आपकी जो होम कंट्री के साथ टाइज है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। दूसरी अगर बात बताऊँ थोड़ा सा ऑटोमेशन का, ऑटोमेशन सिस्टम ये होता है, ये आप देखें, ये यहाँ से देखें, ये इटली का ही मैंने आपको ऑटोमेशन जो है एक सिस्टम एक शो करवा रहा हूँ, जो कि एक वीडियो मैंने रिकॉर्ड की हुई है। ये आप ज़रा चेक करें। इसमें ऑटोमेशन में ये होता है, इसमें ऑटोमेशन में ये होता है कि अपॉइंटमेंट जो इसका जो ऑटोमेटिक जो है इसका कैप्चा भी सॉल्व, जितनी देर में आप लोगों ने कैप्चर जो है आपने इसको सॉल्व करना है, आपने बॉक्सेस को सॉल्व करना है, इतनी देर में वो अपॉइंटमेंट बुक कर लेते हैं। इसलिए आपको बार बार एक वीडियो के अंदर कहा जाता है कि इफ़ यू विल नॉट यूज़ 100 MB इंटरनेट स्पीड, इट्स मीन यू विल नेवर गेट इटली स्टडी विद अपॉइंटमेंट सेल्फ। आप खुद फिर इटली स्टडी विद अपॉइंटमेंट जो है इस्लामाबाद कौंसलेट, लाहौर कौंसलेट एंड कराची कौंसलेट जो है आप लोगों ने अपॉइंटमेंट नहीं बुक होनी। क्यों नहीं होनी? उसकी रीज़न ये है, जो आपको अगर कहा जाता है कि इंटरना का बोर्ड सिस्टम या प्रो बोर्ड होता है, ऐसे ही जितनी देर में आपने फॉर्म फिलिंग करनी है, जितनी देर में आपने पेमेंट करनी है, विद इन सेकंड्स के अंदर जो है अपॉइंटमेंट बुक होती है। आपको ऐसे कोई अगर कोई बंदा, कोई एजेंट या कंसल्टेंट गाइड कर रहा है कि जब हम आपको अपॉइंटमेंट जो है आपको उधर एम्बेसी से लेके देते हैं, किसी एम्बेसी के एम्बेसडर से आपको वीज़ा लगवा के देते हैं, इटली के एम्बेसी से जो हमारा वो बंदा बैठा है, ये सब एक स्कैम है। अगर आप लोगों के पास अफोर्डेबल अमाउंट है, आप 1000 यूरो तक 1000 यूरो अगर अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप इस सेफर्स जो
सबसे अच्छा बेस्ट प्रोसीजर है वो कौन सा है, रिकॉर्ड्स। और रिकॉर्ड्स के थ्रू जो आप अपना चांस ले सकते हैं, बट मेरी अभी स्टिल जो प्रेफरेंस है वो यही प्रेफरेंस है कि यू विल बुक अपॉइंटमेंट योर सेल्फ, यू विल नेवर ट्राई फॉर एनी एजेंट और कंसल्टेंट, बिकॉज आप लोगों का मकसद जो है अपॉइंटमेंट अटेंड करना नहीं होना चाहिए। आप लोगों का मकसद जो होना चाहिए, आप लोगों ने वीज़ा सक्सेस करना है, वीज़ा गेन करना है विदाउट एनी रिफ्यूज़ल। इन दोनों कंडीशन में जो आप लोगों का बाय कर रहे हैं, बाइंग में अगर आप जाएंगे तो इसमें आप लोगों का वीज़ा के जो चांसेस है वो ख़त्म हो रहे हैं। ये आप लोगों को इस वीडियो में ब्रीफली एक्सप्लेन करने का मकसद ये था कि इन चीज़ों को आप लोग खुद नोट डाउन करें, और इन चीज़ों को खुद अगर आप डीपली सर्च करेंगे तो आपको ये चीज़ें जो मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ ये आप लोगों के सामने। और अगर आप बात करें कि हम इस साल के अंदर अंदर जो अपॉइंटमेंट बुक कर लेंगे, जो मैं आपको बात बता दूँ 3000 प्लस स्टूडेंट जो हैं मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में है, कॉन्टैक्ट लिस्ट में है, तो उनमें से अब मैक्सिमम इट इज़ नॉट पॉसिबल अगर 3000 ही हम मैक्सी में जाएंगे, 3000 बेशक नेक्स्ट ईयर ना जाएँ। तो इशू सिर्फ ये मैं बात कर रहा हूँ कि इसमें दो मैक्सिमम भी अगर नवंबर दिसंबर की अगर बात करूँ तो मैक्सिमम जो है 200 स्टूडेंट्स हो इंटरटेन होंगे नवंबर और दिसंबर में। कोशिश करें कि आईमेट वालों का अगर इनका हो रहा है, जैसे ही आई मेट, मैं प्रेफरेंस मेरी यही है कि मैं आई मेट वालों को करने के बाद आप लोगों को बैचलर मास्टर और पीएचडी वालों को कंपनसेट करूँ। जैसे ही स्लॉट्स आती हैं मैं आप लोगों को ये आपको बोर्ड भी दिखा दिया है, जैसे ही स्लॉट्स ओपन होती है मैंने आप लोगों की ही कहने के बाद जो व्हाट्सएप चैनल भी बना लिया, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। जैसे ही स्लॉट होती है मैं फेसबुक पे भी पोस्ट कर दूंगा, व्हाट्सएप के ऊपर भी पोस्ट कर दूंगा। बट मेक श्योर कि आप लोगों को फिर भी इशू आ रहा है विद इन 5 मिनट यू विल कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप विदाउट एनी कॉल ना किया करें। उसके बाद उस टाइम के ऊपर होता है क्या, कॉल्स पे कॉल्स आ रही होती हैं, मेरे से कोई आईडी जो है मिस हो जाती है, और क्रेडेंशियल जो है राइट वे सेंड करके अगर आपको अपॉइंटमेंट शो होगी या बुक नहीं हो रही, उसी वक्त आप मुझे इन्फॉर्म करते हैं, आपको मैं अपॉइंटमेंट जो है विदाउट एनी कॉस्ट जो है बुक कर। अगर हाँ कोई बंदा कहते कमेंट बॉक्स में कह रहा था कि जी हमने पैसे मांग लिए, मुझे कोई एक बंदा साबित कर दे जिनकी ये मैंने अपॉइंटमेंट किया, 17-18 लोगों की अब ये अपॉइंटमेंट मैंने खुद बुक किया है, मुझे कोई एक बंदा साबित कर दे कि मैं जिसने मुझे पैसे सेंड किए जो मेरा कोई अकाउंट में सेंड किए हैं। ये चीज़ें किसी एजेंट या किसी कंसल्टेंट को फॉलो करने के बजाय यू विल फॉलो ओनली फॉर अटियाना BL ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट। थैंक यू फॉर वाचिंग अली द टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको डेली बेस पे इटली एंड अदर कंट्रीज की जो लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड करता हूँ। थैंक यू फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।